अस्सलाम वालेकुम। क़यामत कब आएगी? क्या अगले 100 सालों में क़यामत आने वाली है? क्या हम इस वक्त क़यामत के दौर में जी रहे हैं? जी हाँ, जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सी क़यामत की ऐसी निशानियां हैं जो कि अब तक पूरी हो चुकी हैं, जिनका जिक्र मैंने क़यामत की निशानियां पार्ट 1 में किया था। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम क़यामत की उन निशानियों का जिक्र करेंगे जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि इन निशानियों में से 20% निशानियां अगले 100 सालों में जरूर पूरी हो जाएंगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो चलिए जरा आने वाली उन निशानियों को जानते हैं। मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। मर्द इस कदर कम होंगे कि अगर दुनिया में एक मर्द होगा तो उसके लिए 50 औरतें होंगी। दरियाए फर्रात में से एक सोने का पहाड़ जाहिर होगा, जिसके लिए पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ेंगी, और हर 100 लोगों में से 99 लोग इस खजाने के लिए मारे जाएंगे। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कत्लो गारत होगी। हर शख्स को ये यकीन होगा कि वो इस खजाने को हासिल कर लेगा, लेकिन उस खजाने को कोई हासिल नहीं कर सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें नसीहत है कि अगर हम में से कोई भी इस खजाने को अपने दौर में देख ले तो वो इससे दूर रहे। क़यामत से पहले की सबसे बड़ी निशानी है इमाम मेहदी का ज़हूर, जिन्हें अल्लाह पाक खुद सिखाएगा और वो दुनिया के तमाम मुसलमानों की इमामत करेंगे। उससे भी बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। उस वक़्त उस मस्जिद में इमाम मेहदी नमाज के लिए इमामत करने वाले होंगे। तो इमाम मेहदी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत की दावत देंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को इमामत करने देंगे और उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज के दौर में मौजूद तमाम ईसाइयों के अकीदों को ख़त्म कर देंगे और सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ दावत देंगे। दज्जाल का ज़हूर भी क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। दज्जाल जाहिर होगा और दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि ऐसा फितना दुनिया में कभी भी नहीं आया होगा। दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। दज्जाल के साथ बहुत सी ताकतें होंगी और वो दुनिया में नामुमकिन चीज को अपने इशारों से मुमकिन बना देगा, जैसे कि आसमान से बारिश बरसाएगा, मुर्दा को जिंदा कर देगा और भी बहुत कुछ। उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसे अपनी झूठी जहन्नम में फेंकेगा। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें नसीहत है कि पहले तो दज्जाल को अपने दौर में पाओ तो उससे दूर भागो, और अगर उसके शिकंजे में आ जाओ तो उसकी जहन्नुम में चले जाना, क्योंकि उसकी जहन्नुम में गिरते ही इंसान अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाएगा। दज्जाल के साथ औरतों की तादाद बहुत ज्यादा होगी और दज्जाल की इत्बा करने वाले ज्यादातर दीनदार लोग होंगे। दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे मकाम लुद के मुकाम पर, जहां से दज्जाल फरार होने की कोशिश करेगा। और इस वक्त इसराइल ने वहां पर एक एयरपोर्ट भी बना दिया है और वहां पर इसराइल की एक मिलिट्री बेस भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कोई ऐसा गन नहीं होगा जहां इस्लाम की हुकूमत ना होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर इस दुनिया का सबसे पुरअमन दौर होगा। फिर याजूज माजूज दुनिया पे तबाही मचाने के लिए जाहिर हो जाएंगे और बहुत तबाही मचा देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह याजूज माजूज की कौम में एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैला देगा जिससे वो सारी कौम मारी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात भी क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। फिर ज़मीन के अंदर से एक ऐसा जानवर जाहिर होगा जो इंसानों से बातें करेगा। उस जानवर का नाम दाबतुल अर्द होगा। इमाम मेहदी की क़यादत में मुसलमानों की यहूदियों के साथ एक बहुत बड़ी जंग होगी। सऊदी अरब, जो कि इस वक्त रेगिस्तान और बंजर इलाका है, क़यामत आने से पहले सऊदी अरब में हरियाली ही हरियाली होगी। सुबह हो जाएगी, लोग फजर भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन सूरज नहीं निकलेगा। और फिर अचानक सूरज मगरिब से निकलेगा और सूरज को मगरिब से निकलता देख लोग तौबा करनी शुरू कर देंगे, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा और ये क़यामत की सबसे नजदीक तरीन निशानी होगी। एक ऐसी मीठी हवा चलेगी जिसके छूते ही दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों की मीठी मौत हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ काफिर ही काफिर होंगे। क़यामत उन बदबख्त लोगों पर आएगी जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी कि काफिर।
پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کی آواز اتنی ڈرونی ہوگی کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوگی تو وہ اپنے بچے کو وہیں پر گرا کر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گی۔ ہر قسم کی مخلوق اپنے ہوش کھو بیٹھے گی، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، یعنی سب مخلوق مر جائے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ پہلا شخص جو زندہ ہوگا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے ہی اللہ کے عرش کو تھاما ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے۔ خیر، اس طرح آہستہ آہستہ یہ کائنات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے لیے قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے اس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی اہمیت کو پہچانیے اور اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا سے نہ جائے، ورنہ پچھتاوے کے لیے ایک ایسی زندگی دی جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اینڈ آف ٹائمز کی سیریز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔